Hello friends, I am मुकेश कुमार A1 क्लासेज फ्रॉम बिहार शरीफ। यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड 100 मार्च से इंग्लिश क्लास 12 यानी 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि कौन कौन स्टूडेंट 12th का है जो 100 मार्क्स इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर लाना चाहते हैं। जो लाना चाहते हैं उनके लिए हमारे तरफ से एक अच्छा सा ऑफर है। 90 प्लस या 90 लाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 20,000 रुपया हमारे तरफ से नगद इनाम दिया जाएगा। और इस बार इंग्लिश 150 मार्क्स में हमारे क्लास का मैक्सिमम स्कोर रहा 142 और सेकेंड है 136, जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैक्सिमम स्कोर माना जाता है। क्योंकि 90 प्लस आप मैथ में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की बात आए तो लोग घबरा जाते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, इंग्लिश मुझे आता ही नहीं है। तो ये दोनों स्टूडेंट हमारे 20,000 रुपया के हकदार बन गए हैं। और लॉकडाउन के बाद मैं इसे इनाम जरूर दूंगा। और यही नहीं, इनके नीचे भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो 130 प्लस लाए हैं। उन्हें मैं साइकिल यानी बाइसिकल इनाम दूंगा। और इसके नीचे जो भी हमारे स्टूडेंट 120 प्लस लाए हैं उन्हें भी कुछ न कुछ इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस बार डिवाइड किया था, लेकिन अगले सेशन के लिए 2021 के लिए 90 प्लस लाने वाले स्टूडेंट को 20,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे कि मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगा। यू आर एबल टू योर एम, यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ऑल्सो बिलीव मी। यानी कहने का मतलब है मेरा दोस्त कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के काबिल है, आपके पास टैलेंट है। खुद पर विश्वास कीजिए और मुझ पर भी भरोसा कीजिए कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। बट माय फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? आपका आंसर होगा यस, बट माय आंसर इज नो। बट माय आंसर इज नो, आई डोंट नो इंग्लिश। आई डोंट नो इंग्लिश। यदि हम कहेंगे आपको इंग्लिश आता है तो आपके पास एक घमंड सा फीलिंग हो जाएगा कि हमें अंग्रेजी आता है, हम अंग्रेजी जानते हैं, बहुत जानते हैं। तो आप ठीक तरह से जो कहेंगे उस बात को आप समझिएगा नहीं, मानिएगा नहीं, रिवाइज नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो मार्क्स आने वाला नहीं। इंग्लिश को इंग्लिश की नज़रिया से रटने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंग्लिश को मैथ की तरह पढ़िए, मैथ की तरह समझिए। यदि मैथ समझकर आप अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश को यदि समझाया जाए, यदि आप समझ जाइएगा तो कन्फर्म है कि 100% आप इंग्लिश सीख जाइएगा और मैक्सिमम स्कोर लाइएगा। उसके बाद
उसके बाद उसके बाद यदि हम आपसे एक बार बोल देते हैं कि ए पेन है, तो क्या आपका आंसर होगा? एस या नो, यानी राइट या रॉन्ग? तो आपका आंसर होगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यह पेन नहीं बल्कि एक मार्कर है, और मार्कर है तो आपको सुनते ही माइंड में इमेज बन गया कि नहीं, ये मार्कर है, आप जो बोल रहे हैं वह गलत है, और आप सोचते हैं कि गलत है। आपके पास पहचानने की टैलेंट आया कि नहीं, आपके माइंड ने बोला गलत है तो गलत है तो गलत है। ये नहीं कि हम कहेंगे ये सही है तो सही है। हम आपको बोल दें यदि ये ब्लैक बोर्ड है, आप बोलिएगा नो। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक नहीं व्हाइट बोर्ड है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे जिसमें आप जानते भी हैं कुछ और कुछ नहीं भी जानते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं तो हम नहीं जानते हैं। आप भले ही नहीं जानिए, नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए कि जान जाए। कोशिश करने में क्या जा रहा है? इंसान शुरू पल में ही छोड़ देता। रे बहुत अंग्रेजी, मतलब कहने का मतलब अंग्रेजी बहुत ही मतलब हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। क्योंकि लोगों के नज़रिया में दिल में बसा दिए हैं बचपन से कि अंग्रेजी हार्ड है, अंग्रेजी हार्ड है, इंग्लिश इज हार्ड सब्जेक्ट। बट ऐसा सभी को कहना गलत है, क्योंकि हम आज तक मानते ही नहीं कि इंग्लिश हार्ड है। बस इंग्लिश को अलग तरीके से, अलग नज़र से पढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास कैपेसिटी है, पावर है, फिर आप इंग्लिश से इतना घबराते क्यों हो? घबराइए नहीं। इसीलिए हमारे बात को सुनिए और उसके बारे में सोचिए। हम किस वस्तु के बारे में जिक्र कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम किस वस्तु के बारे में बात करें, तो आपके पास टैलेंट है। यदि हम आपको बोल देंगे कुछ और, जैसे हम बोल दिए कि यह मार्कर है, तो आप कहिएगा नो सर यह पेन है, तो आपके पास टैलेंट है, समझ रहे हैं कि यह पेन है तो न बोलिए आप। इसलिए आप अपने टैलेंट को छिपाइए नहीं, टैलेंट को छिपाइए नहीं। आपके पास बहुत टैलेंट है, उसे छिपाइए नहीं, बल्कि लोगों के बीच दिखाइए। जब हम आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है? जब हम आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है? किसी ने कहा है मेरे दोस्त, ना संघर्ष ना मुश्किलें, तो फिर क्या मजा है जीने में। आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो घबराना इंग्लिश से नहीं है। लोग आपको डरा देते हैं, घबरा देते हैं, और इसका फायदा उठा लेते हैं कि नहीं ये इंग्लिश है, हार्ड है, ऐसा है, और हम लोग क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो बेहिचक पूछिए, जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व हम करने के 100% कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम विद्वान हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे कि हम विद्वान हैं, बट हम आपके दोस्त हैं, एक अच्छा दोस्त, सही सलाहकार है, और हमसे ज़्यादा सिखाने वाला, आपको सलाह देने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। दोस्त गलत रास्ते पर सभी लोग ले जाते हैं, लेकिन अच्छाई की जब बात आता है तो 100 में 5 भी ले जाने वाले नहीं मिलते। धमकाने डराने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन दोस्त की तरह कंधा से कंधा दुख और सुख में पैर से पैर, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। इसीलिए आप इंग्लिश को इंग्लिश की नज़र से देखिएगा नहीं। और ऐसे मेरा भी कुछ कहना है, हंसना जरूरी है, रोना मजबूरी है। हंसना जरूरी है, रोना मजबूरी है। यदि इंग्लिश सीखना है
तो मुकेश कुमार के द्वारा पढ़ना जरूरी है। और ये नहीं कि मुकेश कुमार के ही द्वारा पढ़ना जरूरी है, अदर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं, उनको सहयोग कीजिए, उनसे भी पढ़िए। लेकिन एक बार भरोसा करने में क्या जा रहा है। यदि एक बार आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदें, आपकी मंजिलें तक पहुंचा दें। और एक चीज़ और कहते हैं, हम धूम मचा देंगे, हम धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे, धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे। समरी एक्सप्लेनेशन आंसर और क्वेश्चन क्या चीज है, पूरा के पूरा ग्रामर और ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करा देंगे। और नहीं कराएं तो कहिएगा, मेरा वादा है आपको जरूर कंप्लीट करा देंगे। और कहते हैं ना स्ट्रक्चर रटने की झंझट, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो देखिएगा, ना स्ट्रक्चर रटने की झंझट, ना ऑब्जेक्टिव याद करने की टेंशन। ना स्ट्रक्चर रटने की झंझट, ना ऑब्जेक्टिव याद करने का टेंशन। अपनाइए मेरा वर्ब मेथड, वर्ब मेथड। सबसे फास्ट, सबसे फास्ट, सबसे इजी, सबसे इजी, सबसे शॉर्ट और चुटकी भर में ऑप्शन देखते ही हल कर डालिए। ये मेरा कहना है। लोग तो कहते ही हैं मेरे दोस्त कि ये हार्ड है, हार्ड है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं अंग्रेजी हार्ड है, इंग्लिश इजी। केवल नजर डालिए, नजर को बदलिए, आपके दिल में जो बसा हुआ है बीमारी उसे निकालिए। क्योंकि ये बीमारी धीरे 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 वायरस की तरह, जिस तरह कोरोना वायरस से लोग डर रहे हैं, ठीक उसी तरह से डरते रह जाइएगा और जिंदगी में इंग्लिश से कभी हाथ नहीं मिलाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि इंग्लिश को जानने से पहले सबसे पहले अपने अंदर छिपे जो वायरस है उस वायरस को आप जरूर निकालिए। क्योंकि जब तक वायरस हमारे दिल में रहेगा, लाख गुना हम कोशिश करें कि आप सीख जाइए, लेकिन सीख नहीं पाइएगा। तो आइए छोटू, एक नज़र डालते हैं अपनी सिलेबस पर कि हम लोग को पढ़ना क्या है। एक नज़र डाल दिए अपनी सिलेबस पर। तो जो हमारा बुक है छोटू, वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पोएट्री सेक्शन है छोटू, और दूसरा है स्टोरी सेक्शन, और तीसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये हमारे बुक का सेक्शन है। हमें 3 चीज पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन छोटू, स्टोरी सेक्शन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इसके अलावा चौथा जो हमारा सेक्शन है वह ग्रामर है। ये सभी से मुझे 100 मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में। और इसी के साथ सबसे पहले हम बारी बारी से सभी भाग को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन। कौन सा सेक्शन? पोएट्री सेक्शन। और पोएट्री सेक्शन पढ़ने में जानते हैं पोएट्री सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे, दुनिया हमें धोखा देती रहेगी कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम जानते हैं, सिलेबस जानिएगा तभी तो उसके बारे में पढ़िएगा। आप जानते ही नहीं, अधूरी ज्ञान के साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखिए, आपको सीखने के लिए कौन माना किया है? आप केवल कहते हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़िए नहीं, सीखिए। लोग आपको धोखा दे रहे हैं।
पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन, तो पोएट्री सेक्शन में सबसे पहला नंबर ने समरी। समरी हमें पूछता है 5 मार्क्स का, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये हमें 4 मार्क्स के पूछते हैं। और इसके अलावा पूछता है आंसर एंड क्वेश्चन। ये 12 मार्क्स से आते हैं हमारे एग्जाम में। और इसके अलावा पोयम एंड पोएट्स नेम, ये हमें 8 मार्क्स के आते हैं। और इसके बाद टेकन फ्रॉम, ये हमें 5 से 6 मार्क्स के आते हैं। टेकन फ्रॉम का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, हम समझ गए। टेकन फ्रॉम कहने का मतलब जो हम कविता पढ़ेंगे तो उस कविता से उठाया गया लाइन होता है और पूछा जाता है वह लाइन किस कविता से लिया गया है या उस लाइन की लेखक कौन है। तो ये हमें 5 से 6 मार्क्स के आते हैं। और इसके अलावा आते हैं फिल इन द ब्लैंक से एंड अदर क्वेश्चन। ये हमें दिलाते हैं 9 से 10 मार्क्स। टोटल हमें पोएट्री सेक्शन का इतना ही नंबर पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर छोटू ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए, यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगेगा तब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपको लगा मेरी बातों को खराब लगा तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए, नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।